प्रतिज्ञा परिस्थितियां ही कराती हैं, लेकिन समस्या यह कि फिर वही खड़ी होती हैं पूरे सामर्थ्य से उस प्रतिज्ञा को चुनौती देने के लिए। और इस प्रतिज्ञा और परिस्थिति के युद्ध में जब प्रतिज्ञा विजयी होती है तो कोई देवव्रत भीष्म कहलाता है। भीष्म कुरुवंश का एक व्रती योद्धा, किसी युग का वो नायक जो आने वाले युगों में प्रतिज्ञा की परिभाषा बना। लेकिन कई बार कुछ संकल्प जिनका पालन आपको एक तरफ कीर्ति तो देता है, लेकिन दूसरी ओर संकल्प के कारण ही कई बार भावी परिस्थितियों को उचित न्याय नहीं मिल पाता। और ऐसा माना जा सकता है कि पितामह भीष्म भी शायद ऐसे ही संकल्प की नाव बैठे थे। उनके व्रत पालन की विवशता पीढ़ियों की मनमानी नहीं रोक सकी। उनके संकल्प की रक्षा मर्यादा की रक्षा न कर सकी। ऐसे में युग को पितामह से वचन तोड़ देने की अपेक्षा थी, लेकिन उन्होंने वचन नहीं तोड़ा। लेकिन इस न्याय प्रिय धर्म प्रिय योद्धा ने वचन क्यों नहीं तोड़ा? मेरी आज की यह कविता इसी की पैरवी करेगी, इसी विषय पर कल्पना करेगी कि पितामह भीष्म ने वचन क्यों नहीं तोड़ा। और कविता वाचन से पहले यह स्पष्ट कर दूं कि मैं कोई विषय का मर्मज्ञ नहीं हूं, बस जितना भी पढ़ा सुना समझा है उसी का शीर्ष आप तक रखने की कोशिश की है। तो आइए चलते हैं इस भूमिका के साथ कविता की ओर। जब कथा करवटें लेती हो, संदेश युद्ध का देती हो, अंधियारी जब भीतर की हर उजियारा हर लेती हो, ऐसे में दीपक रखने वाले क्यों अपने व्रत से ना डोले? परिवार ने तोड़ी सीमाएं, क्यों वचन भीष्म ने ना तोड़े? क्यों वचन भीष्म ने ना तोड़े? धर्म की रक्षा करने वाला अधर्म देख क्या सकता था? अजर सिंह के सम्मुख कोई इस तरह गरज क्या सकता था? पर जैसे दशरथ वचनों ने राम का रथ वन को मोड़े, वैसे ही गंगा पुत्र भीष्म अपने पंजों के नख मोड़े, अपने पंजों के नख मोड़े। परिवार ने तोड़ी सीमाएं, पर वचन भीष्म ने ना तोड़े, पर वचन भीष्म ने ना तोड़े। वह तो कर्तव्यों में रत था, जीवन का एक यही व्रत था। सत्य असत्य विदित था, पर सत्य विरुद्ध खड़ा रथ था। मृत्यु जिसे वैकल्पिक थी, जिसको चाहे मारे छोड़े, लेकिन सत्य और व्रत हित वो खुद जीवन का रथ तोड़े। परिवार ने तोड़ी सीमाएं, पर वचन भीष्म ने ना तोड़े, पर वचन भीष्म ने ना तोड़े। और अब एक उत्तर की कल्पना। दुख तो होगा उनको भी, क्यों ऐसी कठिन प्रतिज्ञा ली? पर स्वयं नाथ जब उतरे थे, कुछ बड़े न्याय की रचना थी। जब नियत नियंता वहीं रहे, मानव तप से मुख क्यों मोड़े? शायद सोच के ऐसा भी वचन भीष्म ने ना तोड़े। परिवार ने तोड़ी सीमाएं, पर वचन भीष्म ने ना तोड़े, पर वचन भीष्म ने ना तोड़े। और इस उत्तर के बाद कविता का समापन भीष्म के विषय में यह कहते हुए। कितनी गाथाओं के प्रिय थे, गंगा के नीर सब बहते थे। स्थान कहां ना था उनका, वो कृष्ण हृदय में रहते थे। गंगा ने जैसे भेजा था, गंगा तक वैसे ही पहुंचे। था कौन दूसरा उस युग में,
जो इतना कुछ लेकर लौटे, जो इतना कुछ लेकर लौटे। जब कथा करवटें लेती हो, संदेश युद्ध का देती हो, अंधियारी जब भीतर की हर उजियारा हर लेती हो, ऐसे में दीपक रखने वाले कि हम अपने व्रत से ना डोले। परिवार ने तोड़ी सीमाएं, क्यों वचन भीष्म ने ना तोड़े, क्यों वचन भीष्म ने ना तोड़े।